क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल। क्यूसी का मेन काम लेबोरेटरी से होता है। क्यूसी का मतलब ही है आपको लेबोरेटरी से रिलेटेड वर्क करने पड़ेंगे, या और सीधे तरह से समझाया जाए तो क्यूसी जो है वो केमिकल रिलेटेड वर्क है। आप हमेशा टेस्टिंग से, केमिस्ट्री से घिरे रहोगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप क्यूसी में आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना। दिमाग खराब हो जाएगा आपका। इतने सारे टेस्टिंग, पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड, सॉल्यूशंस, सैंपल्स, आप इसी में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो क्यूसी मेनली लेबोरेटरी से रिलेटेड है। और ये जैसे इक्विपमेंट होते हैं इनके, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, UV क्रोमेटोग्राफी, और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक एक करके आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें धीरे धीरे। तो और QA जो होता है वो एश्योरेंस के लिए है। QA का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस, या आप कह सकते हो कि ये सिस्टम सुटेबिलिटी कर रहा है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक करनी है। अगर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो QC में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। QC वेयर हाउस होती है, QC माइक्रो होती है, QC प्रोडक्शन होती है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सेम QA के लिए भी होती है। QA कंप्लायंस होती है, QA IPQA आती है, QA के लिए फिर डॉक्सेल आती है। QA में और भी 3-4 डिपार्टमेंट हैं। अब जैसे कि मैंने बोला, QA सिर्फ एश्योरेंस का काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि QA सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही घुसी रहती है। QA प्रोडक्शन में भी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी जाती है, QC के एरिया में भी जाती है, माइक्रो टेस्टिंग में भी है, हर जगह है। मतलब एज अ फार्मास्यूटिकल प्लांट QA हर एक डिपार्टमेंट में जाती है, क्योंकि आपको एश्योर करना है कि वहाँ काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये आप कैसे करोगे? डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ के रिपोर्ट्स देखोगे, एनालिसिस को समझोगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, ऑडिट में जाओगे, तब आप समझ पाओगे कि ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर काम की बात करी जाए तो QA और QC बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। जैसे मैं बताऊं QC के बारे में, तो QC जो है वो मेनली प्रोडक्ट ओरिएंटेड काम करती है। जैसे प्रोडक्ट को कैसे सेव करा जाए, प्रोडक्ट की लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, या प्रोडक्ट से ही रिलेटेड काम करेगी वो। और प्रोडक्ट के अलावा वो डिटेक्शन करती है। प्रॉब्लम अगर कोई हो रहा है तो वो डिटेक्ट करेगी। उसके बाद है सैंपल एनालिसिस करती है। प्रोडक्ट के सैंपल, या किसी भी तरह के सैंपल, रॉ मटेरियल के सैंपल, फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल, या जो API आ रहे हैं हमारे वेंडर साइड से, उसकी सैंपल करती है। सैंपल की टेस्टिंग होगी, एनालिसिस होगी, फिर जाके वो रिजल्ट आएगा, और ये सारी QC करेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि QC लेबोरेटरी बेस्ड है। आपको एक जगह बैठ के या खड़े होके आप काम करोगे, और आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद होगी। सैंपल लाए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे, आप टेस्टिंग करोगे, रिजल्ट दोगे और फाइलिंग करके सेव कर लोगे। बस इतना ही है। अब बात करी जाए QA की, तो QA जो होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना होकर सिस्टम ओरिएंटेड होता है, कि एक सिस्टम सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जो चीज़ होती है वो QA मॉनिटर करती है। QA मेनली डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस करती है कि देखो कोई सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप कैसे पता लगाओगे? रिकॉर्ड से ही। और रिकॉर्ड मैनेज का काम करती है QA। वो आपने जैसे लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग हुई, फाइलिंग करके जो आपने सेव करा, वो QA रखेगी अपने पास। एक रूम होता है जिसको डॉक सेल बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रूम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ रहती है। और वो जैसे मान लो QC ने कोई टेस्ट निकाल करा और एक स्पेसिफाइक OS डिटेक्ट किया कि यार ये इसमें प्रॉब्लम आई है, तो ये काम अब QA का है कि वो निकालेगी कि ये प्रॉब्लम अब कितने बैचों में आई है, या इनसे पहले पास्ट में कभी आई है कि नहीं आई है। वो अगर आई है तो ठीक है, उसको निकाली जाएगी। उस समय क्या प्रिवेंशन ली गई थी वो देखा जाएगा। और अगर नहीं आई है तो QC उसका डिटेक्ट करेगी, उसका सॉल्यूशन देगी, और QA ये इंश्योर करेगा कि अब ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए। जैसे QC ने जो मेथड बताए हैं, जो प्रिवेंटिव टिप्स दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट कराना QA का काम होगा। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रोसेस मॉनिटरिंग।
जैसे मैंने बोला कि क्यूसी ने अगर कुछ रिकमेंडेशन दिया कि अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्यूए का वो काम होगा कि अब वो इम्प्लीमेंट करे प्रोडक्शन में या हर जगह जहाँ ज़रूरत है कि ये चीज़ें अब से बंद होनी है। अब ये होती है प्रोसेस मॉनिटरिंग। अब क्यूए को वो हर बार देखनी पड़ेगी कहीं ये चीज़ें हो तो नहीं रही, अगर हो रही है तो फिर उसका एक्शन लिया जाएगा और उसको ठीक से सॉल्व करा जाएगा। ये होता है क्यूए। अगर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो क्यूसी में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। क्यूसी वेयर हाउस होती है, क्यूसी माइक्रो होती है, क्यूसी प्रोडक्शन होती है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सेम क्यूए के लिए भी होती है। क्यूए कंप्लायंस होती है, क्यूए आईपी क्यूए आती है, क्यूए के लिए फिर डॉक सेल आती है। क्यूए में और भी 3-4 डिपार्टमेंट हैं, और ये सारी जो काम होती है वो एश्योरेंस का ही करती है। अब जैसे कि मैंने बोला क्यूए सिर्फ एश्योरेंस का काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि क्यूए सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही घुसी रहती है। क्यूए प्रोडक्शन में भी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी जाती है, क्यूसी के एरिया में भी जाती है, माइक्रो टेस्टिंग में भी है, हर जगह है। मतलब एज अ फार्मास्यूटिकल प्लांट क्यूए हर एक डिपार्टमेंट में जाती है, क्योंकि आपको एश्योर करना है कि वहाँ काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये आप कैसे करोगे? डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ के रिपोर्ट्स देखोगे, एनालिसिस को समझोगे, रिपोर्ट्स बनाओगे, ऑडिट में जाओगे, तब आप समझ पाओगे कि ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बात करी जाए करियर ग्रोथ की, तो क्यूसी की भी स्टार्टिंग होती है एज अ ट्रेनी आओगे, या क्यूए में भी एज अ ट्रेनी आओगे, या कहीं आप अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है तो क्यूसी में आप ज्वाइनिंग करोगे एज अ एनालिस्ट, फिर सीनियर एनालिस्ट, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर मैनेजर। सेम क्यूए में भी होता है, आप ऑफिसर आओगे, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आओगे, फिर सीनियर ऑफिसर आओगे, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर, फिर जाके मैनेजर। मैनेजर से पहले एएम भी बनोगे, दोनों केस में। सैलरी की बात करी जाए तो दोनों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है लगभग सेम ही होती है, लेकिन धीरे धीरे क्यूए की जो सैलरी होती है वो ग्रोथ होती है, लेकिन क्यूसी में सैलरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर आपने मास्टरी कर रखी है उस चीज़ में तो वाजिब है कि स्किल के हिसाब से पैसे आपको मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ क्यूसी जो हेड होते हैं उनकी सैलरी करीब करीब प्लांट हेड के सैलरी के अप्रोक्स चली जाती है। ये सारी तो हो गई। अब जो मेन जो काम होता है वो क्या है? तो क्यूसी जो है वो प्रॉब्लम डिटेक्ट करती है। सैंपल में प्रॉब्लम है, या रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में है, या जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मतलब कोई इवेंट हो रहा है, जैसे मेडिसिन काम नहीं कर रही है या इक्विपमेंट फेल हो रहा है, तो वो किस लिए हो रहा है वो क्यूसी टेस्टिंग से पता चलता है। और ये क्यूसी टेस्टिंग करती है और प्रॉब्लम पता करती है कि हो क्या रहा है। और क्यूए का काम क्या है? क्यूए का काम है कि वो टेस्टिंग से मिले रिजल्ट जो आगे पता चल गया कि इस वजह से हो रहा है, तो वो उसको प्रिवेंट करती है कि ये अब फ्यूचर में दोबारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी क्यूए और क्यूसी के बारे में आपको जानकारी देने की। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाए।